संत जगजीवन दास साहब भी हैं, उस परंपरा से मैं आया हूँ। तो मूल चीज है ध्यान, सुमिरन भजन ध्यान। ये नाम की सच्ची कमाई है और शब्द और नाम से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। और तो नाम जो है वो परमात्मा का सब एक नाम है, चाहे जो कह लीजिए। और उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए सप्तही के द्वारा हम उस तक जा सकते हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं बना। दो रास्ते हैं परमात्मा के, दो स्वरूप है, साउंड और लाइट। या तो हम महानाथ की तरफ से साधना करके जा सकते हैं, या तो ज्योति प्रकाश की तरफ से साधना करके जा सकते हैं। तीसरा रास्ता सत्योग बनाना है। अब हम सबसे पहले ध्यान के बारे में बात होगी, तो सबसे पहले सुमिरन जरूरी है। सबसे पहला स्टेप जो है सुमिरन जरूरी है, कल किया जा रहा था। लेकिन उसकी शुरुआत हम लोग करते हैं कि कोई भी अक्षर ले ले, दो अक्षर जरूरी है। जैसे आपके यहाँ सब अवगत कहा जाता है, तो सब का लगातार कोई भी अक्षर का सुमिरन होता है कि संपूर्ण दो अक्षर पर ही विशेष बन दिया है। तो क्यों कहते हैं साधु कोई अक्षर तो कोई या तो रहा भर होता और न कभी होता, जिभ्या जात नहीं करवाना सहज रहा होता। तो दो अक्षर नहीं हो, इसमें कोई भी बात नहीं है कि हम राम को जपते हैं या केशव को जपते हैं या ओम को जपते हैं या कंस को जपते हैं या चोटों को जपते हैं। जो आपका प्रिय हो और जो आपके अनुरूप हो, क्योंकि अगर हम साइंस नहीं पढ़ना चाहते हैं और जबरदस्ती हमको साइंस में पढ़ा दिया जाए तो हम बिल्कुल फेल हो जाएंगे। तो कोई भी वो दाता का तो सभी नाम है, लेकिन कुछ नाम विशेषता है। तो हम जो हमको अच्छा लगे उस नाम के सहारे हम उस नामी तक पहुंच सकते हैं। एक है ब्रह्म मुहूर्त में, उसमें अगर हम फ्रेश खोले मंडल कर लें, अगर नहा नहीं पाते हैं कोई बात नहीं है, और कुछ दाता का हम कम से कम 10 मिनट से 15 मिनट से शुरू करके बढ़ते बढ़ते 2 घंटे तक मिल जाए, ये सुमिरन हो। मूल चीज है जब हम लगातार 6 महीने अगर हम उस नाम का लगातार अगर हम सुमिरन करते जाएंगे तो वो नाम जो है धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा, प्रगाढ़ हो जाएगा और उस नाम के सहारे हम उस नामी तक पहुंच जाएंगे और ये अक्षर जो है वो निरक्षर हो जाएगा। ये बिल्कुल निश्चित है। अगर ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ हम कोई भी जो अक्षर लगातार अगर हम उसका सुमिरन कर लें तो ये अक्षर हो जाएगा। जो हमारे साहब ने तो श्वासा की बात कही है, श्वासा नंबर 2 है, जिसके बारे में अभी हम कह रहे होते साधु कोई अक्षर का श्वास, कोई रटत रहा भर भीतर, कोई रटत रहा भर भीतर, ये पहली स्टेज हो गई। दूसरी स्टेज तो जिभ्या जात नहीं करमावा सहज रंग संसार, ये अच्छा हो गया। अब हमारे संत मेरी कृपादास जी वो कहते हैं कोई एक नाम रख दिया, वो नाम जो है वो तो अमृत है, वही नाम ही हमको नाम तक पहुंचा सकता है और कोई रास्ता है ही नहीं। तो नाम को जपते जपते हम उस नाम तक पहुंच जाएंगे। कोई एक नाम रख जाला मन मोर वाला, उस नाम को जपते जपते हमारा मन जो है बिल्कुल लीन हो जाता है, मतवाला हो जाता है। और फिर हमको भजन क्या है, भजन जो है जो हम गाते हैं भजन नहीं है। साथियों शरीर के 2 भाग हैं, एक तो जो है पिंड और ब्रह्मांड। पिंड जो है ये आंखों के नीचे तो हमारी माताएं बहनें जो टिकली लगाती है उसके नीचे का भाग जो है पिंड है। क्योंकि हमारा मन जो है अज्ञातक उसका वास्तविक स्थान है, लेकिन कर्मयोग और जो मतलब जो 10 इंद्रियां हैं, काम इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, इसके नाते वो जो है संसार में किसी पदार्थ में या व्यक्ति में जो है भ्रमित हो जाता है और वो जो अपने वास्तविक स्थान जो है अज्ञात से जिसे भ्रमित कहते हैं उससे नीचे आ जाता है और हमारे शरीर के जो
बाहरी वस्तु में और पदार्थों में और व्यक्तियों में वो भ्रमण कर जाता है। उसके दूरी है, या तो किसी पदार्थ में जाएगा या किसी व्यक्ति के पर सुने हुए भ्रमण हो जाएगा। तो बाकी भजन जो है वो जब हमारी तुरंत जब दूसरी स्टेज में हम सांसों को याद करते हैं, हमारी सांस कहाँ से आती है, ये नाक से हम लेते हैं और हमारी नाक तक आती है। कल काफी चर्चा हुई, ज्यादा उस पर विचार नहीं करना है, और वहीं से वापस हो जाती है। ये सुमेरन हुआ। अब भजन क्या हुआ, जब हम भजन करते करते दूसरी स्टेज में, ये तो अल्फा हो गया जब हम सांसों के साथ हो जाते हैं, जिनको संतों ने अल्फा कहा। दूसरी स्टेज जो है पश्यंती, हम सांसों को भी छोड़ देते हैं, इसमें नियक्षर हो जाते हैं, अक्षर से क्षर हो जाता है, फिर हम नियक्षर हो जाते हैं, और फिर हम जो सांसों पर भी मन को छोड़ देते हैं, केवल हम हृदय चक्र पर ध्यान करते हैं, केवल सांसों का हम अनुभव करते हैं सब, जिसको श्री रविशंकर ने आकाश बिल्कुल कहा, केवल एक चक्र को ही सीमित किया है। अब तीसरी स्थिति जब हम यहाँ भी ध्यान धीरे करते करते हमारा ध्यान मजबूत हो जाता है, तो पता हमारे शरीर का केवल बिंब स्थान जो है ये नाम चक्र है, यहीं से तक उठते हैं, सीधे अज्ञा चक्र से सहस्त्र तक चले जाते हैं। साथियों, क्योंकि कंठ परंपरा में जो है चक्रों का ज्यादा उल्लेख नहीं किया गया है। पतंजल योग जो है अष्टांग योग में चक्रों पर नीचे से चढ़ाई कीजिए, आदमी फंस जाता है। संत मता में जो है केवल एक ही मार्ग है, आप सीधे जो है अज्ञा चक्र पर चले जाइए। जो महिलाएं हमारी जो है जो बिजली लगाती हैं, और जो हम लोग यहाँ चंदन या कुछ भी लगाते हैं, जब लगाना कुछ भी नहीं चाहिए, ये हमारा अज्ञा चक्र है। यहीं से हमारी सूरज जब ऊपर चली जाती है तो उसमें नाना प्रकार की 10 प्रकार आवाजें होती हैं, जिनके बारे में संत जगजीवन साहब ने कहा है, महिमा मोचो पर जाए अनहद वाली हो तो बोलो कम सुनो छोड़ दिखलाए, अनहद नाद अखावत बाजे सुरत जहाँ चल जाए, जाके लगी हो काम जिक्र करके जिक्र हो है राम काज की बाजे